Bismillahirrahmanirrahim. Income inequality measurement in Pakistan and its impact in all over the provinces. I mean, four provinces of Pakistan. With the help of Lawrence curve हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्टडी है हम उसके इंट्रोडक्शन पे बात करें. द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू नो why some people have more income than others in Pakistan, and some people have extra income in relation to their needs, and some people have not as much income as that they can fulfill their basic foods requirement even. The proportion of such people are different in four provinces. So हम फोर प्रोविंसेस के को स्टडी करेंगे और उसके बाद एट द एंड पाकिस्तान के हवाले से चारों को का एवरेज निकालेंगे. तो पहले हम इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा बात करते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी क्यों है. नंबर वन, पहले पोर्शन में हम ये बात करते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. असल में इनकम इनइक्वालिटी है क्या? यानी जो रिच और पुअर में गैप है इनकम का, उसको हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं. इज द डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स. मतलब उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं उनमें बड़ा फर्क है, वेल्थ का फर्क है, और इनकम विद इन और between populations or individuals बड़ा difference है. It is the state of an economy in which the shares of total income earned by the rich and poor are highly unequal. ये एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में जिसमें टोटल इनकम के अंदर रिच और पुअर का जो शेयर है वो अनइक्वल है. दूसरा पॉइंट हम इनकम इनइक्वालिटी के लिए ये रेस करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वेरीज बिटवीन सोसाइटीज. जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये दूसरी बात ये कि सोसाइटीज में आगे मुख्तलिफ है, हिस्टोरिकल पीरियड्स में मुख्तलिफ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ है. मतलब जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है. कोई किसी मुल्क का कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर है, किसी का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, किसी का इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, किसी का कम्युनिज्म है. तो मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनमें ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है इनकम इनइक्वालिटी का, ये भी डिफरेंस है. ठीक है, जैसे कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है या मिक्स्ड है. ऑन गोइंग एंड पास्ट वार्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल एबिलिटीज टू क्रिएट वेल्थ इवन. तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है इनकम इनइक्वालिटी के लिए कि थ्री इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स कैन फेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रमोटिंग इक्विटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. जब पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं तो उनको प्रॉब्लम पेश ये आती है कि वो इक्विटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो है नहीं. और जब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम, ओवरऑल तो ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन उसमें जो पुअर पीपल है, मतलब वो लोग जो कि जिनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती, उनके हाँ तो बिल्कुल भी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही होती. तो वो फिर उनको बताने से कासर रहते हैं कि यार हम कैसी पॉलिसी बनाएं, अमीर के लिए अलहदा पॉलिसी बनानी होगी, गरीब के लिए अलहदा पॉलिसी बनानी होगी. ये प्रॉब्लम्स उनको आते हैं. एज इनकम शेयर्स बिकम मोर इक्वल, the incentive for individuals to accumulate skills, work hard, and take risk might become smaller, thus shrinking the size of the economy. लास्ट पे अगर हम बात करें कि ये जो जैसे अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है, इतना तफावत है उसमें, तो कितनी टाइप्स है सोशल क्लासेस की. बेसिक कम से कम डेवलपिंग इकोनॉमीज या पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से तीन क्लासेस हैं. एक लोअर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक अपर क्लास है. अब हम बात करते हैं कि कॉजेस क्या हैं, इनकम इनइक्वालिटी की कॉजेस क्या हैं और पॉवर्टी की कॉजेस क्या हैं. पहली बात ये कि हमारी जो लेबर मार्केट्स हैं, लेबर मार्केट की आउटकम्स वो बड़ी डिफरेंट हैं, मतलब वो बहुत कम है, इसलिए इनकम इनइक्वालिटी है. उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन जो है, यानी हमारा ट्रेड ट्रेड जो है वो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी है. और उसमें ट्रेड ग्लोबलाइजेशन में भी इनइक्वालिटी है. तीसरा आर्गुमेंट ये है कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो बाकी दुनिया में आ रही हैं, पाकिस्तान में हमारे हमारे कंट्री में तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है.
और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ना होने की वजह से पॉवर्टी है और इनकम इनइक्वालिटी भी है। ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है वो होती नहीं है इस वजह से। इसके बाद फर्दर आर्गुमेंट ये है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है हमारी होती नहीं है, और अगर होती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मोर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की हमें जरूरत है, जबकि हमारा टैक्सेशन सिस्टम क्या है, मोर रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का। हमारी एजुकेशन को एक्सेस इतनी आसान नहीं है, एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम्बरसम है लोगों के लिए कि उसको वो एट डोर उसको इजीली हासिल कर सके। टैक्सेशन में हमें चेंजेस लाना होंगी। उसके अलावा ये आर्गुमेंट है कि जेंडर पे गैप है पाकिस्तान के मुल्क में या जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहां पे जेंडर पे का गैप है। मतलब फीमेल को कम सैलरी पे की जाती है, मेल को ज्यादा पे की जाती। नेपोटिज्म का बड़ा कल्चर है, ठीक है, अपने करीबी दोस्त अहबाब को लोग नवाजते हैं, मेरिट बेस कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। वेल्थ जो है, वेल्थ में डिफरेंस है, इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी है। कंसंट्रेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन लोगों की ज्यादा होती है। मतलब अमीर लोग जो हैं वो अपनी बजाय इसके कि सोशल वर्क करें, वो अपनी उनका फोकस होता है अपनी वेल्थ के ऊपर कि वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करें, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं, सुबाइयत पसंदी आ जाती है, एरिया आ जाता है, लसानियत आ जाती है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं। तो जिस इस वजह से फिर इनकम इनइक्वालिटीज रहती हैं। कॉजेस थी ये। अब मैं इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, रिसर्च की, स्टडीज की, मैं उनके आपको ये शो कर रहा हूँ, रिव्यूज, लिटरेचर रिव्यूज। किमाल 1994 में किमाल ने कंक्लूड किया कि 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज। 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 वो कहता है, नंबर फर्स्ट पे केमाल ये कहता है कि फर्स्टली एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग, जो लोगों को रोजगार है वो डिक्लाइन कर रहा है। फिर सेकेंडली वो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस ऑन बोथ हैज इंक्रीज्ड। जो टैक्सेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है टैक्सेस की, वो पुअर के ऊपर इंक्रीज हो गई है, मतलब पुअर को टैक्स लाजमी देना पड़ता है। एंड इट हैज डिक्लाइंड ऑन रिच, गरीब जो है वो कम टैक्स देता है, उसके उससे टैक्स लिया नहीं जाता। और गरीब जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स देता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन है, जबकि अमीर के ऊपर उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तीसरा वो कहता है कि सब्सिडीज हैव बीन विथड्रॉन विद इफेक्टेड द पुअर एंड रिच अलाइक। वाई, मतलब जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो उसका अमीरों पे असर ज्यादा होता है और गरीबों पे असर कम होता है, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर गुड हैज मेनली बेनिफिटेड द रिच। जो और ये एग्रीकल्चर की उसमें जो बड़े बड़े मतलब जागीरदार होते हैं, उनको उसका ज्यादा बेनिफिट होता है, और जो गरीब लोग हैं उनको कम बेनिफिट उसका होता है। तो ये आर्गुमेंट है किसका, किमाल का। कहता है इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है और पॉवर्टी ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है इसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज में। इसके अलावा डॉक्टर महबूबुल हक है, महबूबुल हक का रिसर्च सेंटर भी है इस्लामाबाद में। इन्होंने 1998 में ये लिखा कि इन पाकिस्तान इंक्रीज इन इक्वालिटी दैट अकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades. After the study on income distribution, this paper found that income inequality is greater than expenditure inequality. कहता है कि लोगों के एक्सपेंडिचर में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जबकि उनकी इनकम में बड़ा वाजे डिफरेंस है, ठीक है। ये उसने कंक्लूड किया अपने पेपर में कि इनकम इनइक्वालिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं, बिकॉज पीपल स्मूथ देयर कंजम्पशन ओवर देयर लाइफ टाइम। एडम्स एंड जेन्स 1995 में ये कंक्लूड करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, व्हाई डू सम पीपल रिसीव हायर इनकम देन अदर विद द सेम टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज, which type of steps can be taken to minimize the wide differences in income earned। कहते हैं कि देखो, सेम टैलेंट सेम डिग्री के साथ कुछ लोग बहुत कम सैलरीज ले रहे होते हैं, कुछ
उसी कैलिबर के लोग बहुत ज्यादा सैलरीज ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं। तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इस तरह के डिफरेंसेस को, वाइड डिफरेंसेस को मिनिमाइज किया जा सके इन इनकम अर्न करने के पैराए में, so that the number of people living below the poverty line can be reduced। ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि जो वो लोग हैं जो पॉवर्टी या बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनको रिड्यूस किया जाए। रिचर्ड रिचर्ड जाफर्ट जो है रेफरेंस टू पीपल वो बात करता है कि who earn a good income as winners in the lottery of life is one infamous example of this attitude। इसके अलावा अच्छा, ये इन लोगों ने कुछ रिव्यूज किए, इन्होंने इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर रिव्यू दिए और इन्होंने रीजन में की कोशिश की कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी है पाकिस्तान में या फिर पॉवर्टी है पाकिस्तान में। मेथोडोलॉजी इन्होंने गिनी कोफिशिएंट की लगाई। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्ड इंक्लूड गिनी कोफिशिएंट। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। गिनी एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, मैं अभी अगले स्लाइड में चल के आपको बताता हूं कि वो गिनी कोफिशिएंट क्या है। बाय द बॉटम 50%, 60%, 70% to household the proportion of total income earned। The Gini is also derived from Lorenz curve। Lorenz curve और Gini coefficient दो चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। अब वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉरेंस कर्व है क्या। लेट मी जूम इट। लॉरेंस कर्व जो है, लॉरेंस कर्व शोज, लेट मी हाईलाइट इट, लॉरेंस कर्व shows the degree of inequality that exists in the distribution of two variables। लॉरेंस कर्व जो है क्या डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी को शो करता है, जो दो वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूशन में जाहिर करता है, उस इनइक्वालिटी को ये जाहिर करता है। अ मॉडल डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट मार्क्स लॉरेंस इन 1905। 1905 में मैक्स लॉरेंस ने ये एक मॉडल डेवलप किया। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो गिनी कोफिशिएंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो गिनी कोफिशिएंट इन्वेंटेड बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरेडो गिनी। कोरेडो गिनी ने गिनी कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वो कहता है एन इक्वालिटी डायगोनल represent perfect equality at every point, cumulative population equals cumulative income। ठीक है, नंबर ए, इक्वालिटी डायगोनल पॉपुलेशन इनकम, इक्वालिटी डायगोनल पॉपुलेशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, एक ये चीज हम इसमें लेंगे, एक लॉरेंस कर्व को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे अभी, और उसके बाद नंबर सी में डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड रियलिटी, इसको हम देखेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरी साइड पे लेकर आता हूँ। ये लॉरेंस कर्व है जो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये लॉरेंस कर्व। मैं इसको थोड़ा सा और मूव करता हूँ, इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये लॉरेंस कर्व जो है ये दिखाई दे क्लियरली। अब देखें, इसमें हमने वाई एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम को लिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंट इनकम को वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है, जबकि दूसरा जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हमने यहां पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। एक इसमें इक्वालिटी लाइन है, ये जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू में, ये इक्वालिटी लाइन है, 45 डिग्री लाइन है, ये 45 डिग्री डायगोनल है। लेकिन जो लॉरेंस कर्व है, इसमें जो लॉरेंस कर्व है, ये लॉरेंस कर्व है, ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। मतलब आप ये देखें कि पहले ये कभी ये कॉन्वेक्स होता है, फिर ये कॉनकेव की तरफ होता है, मतलब ये कर्वेशियस है। तो ये लॉरेंस कर्व है। अब ये जो दरमियान वाला एरिया है, ये जो दरमियान वाला एरिया है, ये एरिया इनइक्वालिटी को शो करता है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं।
ये इक्वालिटी लाइन और लॉरेंस कर्व के दरमियान का जो एरिया है जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूं, ये ऐसा एरिया है जो कि इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है, ठीक है ना। ये असल में लॉरेंस कर्व है, ये लॉरेंस कर्व है, उसकी डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई, इनकम इनइक्वालिटी तफावत को ये शो करती है। ये बात क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लॉरेंस कर्व की समझ आ गई, गिनी कोफिशिएंट की समझ आ गई कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी ये सर, समझ आ गई। हिपोथेटिकली आपको, हाँ, ये शो किया गया था। अब हम इसकी मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो डेटा है 4 प्रोविंसेस का, वो लेकर हम इसको मेजर करते हैं। क्रॉस सेक्शनल जो डेटा है वो इस्तेमाल किया गया है, काफी सालों का इनकम और वेल्थ का ये उठाया गया है, एक खास पीरियड में से इसको हमने चुना, एंड टू लाइफ टाइम इनकम एंड वेल्थ ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स भी हैं इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। डाटा जो है, डाटा की स्पेसिफिकेशन अभी आपके सामने आ रही है। डाटा की स्पेसिफिकेशन में इसको कोशिश करता हूं कि मैं आपको, अगर ये स्क्रीन पे ठीक से दिखाई दे रहा है तो, द रिसर्च रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन डाटा which is used in this report taken from household integrated economic survey. There are two types of data, primary data and secondary data, दोनों लिए गए। This data is secondary because it is quoted. Secondary इसलिए कि ये पहले कोट किया गया था। It has been taken from other sources, मतलब डायरेक्टली सोर्स से नहीं लिया गया था, बल्कि वेबसाइट से उठाया, स्टैटिस्टिकल मतलब इस सर्वे से उठाया, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया, इसलिए ये सेकेंडरी डाटा है। Here some variables are used in this report as household. Household may be either a single person household or a multi person household. इसमें इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे ना इस टेबल के अंदर दो चीजें गिवन है। एक सीपीएस गिवन है, करंट पॉपुलेशन सर्वे। सीपीएस किसे कहते हैं? करंट पॉपुलेशन सर्वे को कहते हैं। और सीवाईएस परसेंटेज में गिवन, दोनों ही परसेंटेज में गिवन है। सीपीएस भी परसेंटेज में गिवन है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में सीवाईएस करंट इनकम सर्वे, करंट इनकम सर्वे ये भी परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। इन दोनों, ये दो वेरिएबल है। इसमें जो करंट पॉपुलेशन सर्वे है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो करंट इनकम सर्वे है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हमने वाई एक्सिस पे मेंशन किया है, और जो करंट पॉपुलेशन सर्वे परसेंटेज में है उसको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है। इन सर्वेस को हमने यहाँ पे प्लॉट करके कर्व बनाया है। ये इस कर्व को अगर मैं अभी हाईलाइट करूं तो ये कर्व बन रहा है। ये कर्व आप देखें, ये 45 डिग्री लाइन नहीं है, लाइक 45 डिग्री अगर हम लाइन बनाए तो वो बिल्कुल ऐसे बनती है। तो ये आप ये देखें कि ये कैसे बन रहा है, ये बिल्कुल कॉन्वेक्सिटी शो करता है, मतलब अपोजिट ओरिजिन की। और इसके दरमियान ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे, इसके दरमियान का जो एरिया बन रहा है, ये एरिया इनकम इनइक्वालिटी को शो कर रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी को ये शो कर रहा है, या पॉवर्टी को शो कर रहा है। तो इस तरह हम इसको ना मेजर करते हैं। उम्मीद है कि इसको डायग्राम को आपने देखा। पाकिस्तान का जो डेटा है, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान बाय यूजिंग द वैल्यूज इन टेबल in which both horizontal and vertical axis into 10 equal segment corresponding to each 10 groups। यानी 10 हमने वैल्यूज ली थी, 10 ग्रुप्स लिए थे पॉपुलेशन के 10 ग्रुप्स लिए थे, और उनके सामने इनकम परसेंटेज में ली थी। द परसेंटेज टेक टू बोथ एक्सिस। द रिजल्ट्स शो दैट in the lowest 9.1% population of Pakistan receive 2.55% of total income। यानी पॉपुलेशन कितनी है? 9.1% है, ज्यादा है। जबकि वो टोटल इनकम का कितने परसेंट ले रही है? कम से कम अगर 9.1% लेती तो ठीक था, लेकिन वो कितना ले रही है? लेस ले रही है, वो 2.55% ले रही है। तो अब इसमें अगर हम इनकम इनइक्वालिटी को काउंट करें तो इनकम इनइक्वालिटी कितनी बनती है? आप 9.1 में से माइनस कर दें 2.55 को,
5 को अगर माइनस कर दें तो ये आपके पास जो इनइक्वालिटी बन रही है वो बन रही है 5 और 6.55% क्या बन रही है, इनकम इनइक्वालिटी बन रही है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने इस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टेबल आपको अभी शो किया था, लेट मी इरेज इट, मैं आपको दोबारा से वो शो करता हूँ टेबल। इसमें अगर आप मिनिमम वैल्यू देखें तो जो 9.1% लोग हैं, 9.1% लोग वो 2.55% ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9% लोगों को कितना मिल रहा है, 2.55% मिल रहा है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताता हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसी डेटा को हमने क्या किया है, अभी इंटरप्रेट किया है यहाँ पे। और अब हम पंजाब की बात करते हैं, वो पाकिस्तान का था, वो टोटल एवरेज हमने लिया हुआ था। अब अलग-अलग प्रोविंसेस की जरूरत तो नहीं है, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सेग्रीगेट करके बता देते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें कि इसमें ये पंजाब का डेटा है, सीपीएस भी गिवन है, करंट पॉपुलेशन सर्वे परसेंटेज में, और करंट इनकम सर्वे भी गिवन है। यानी 9% जो पॉपुलेशन है वो कितना करंट इनकम ले रही है, 4.32% ले रही है। जो 18% पॉपुलेशन है वो 9.45% ले रही है। जो 27% है वो 11.15% ले रही है। इसके अलावा जो 82% है, 91% को अगर आप देखें तो 91% जो पॉपुलेशन है, 91% पॉपुलेशन वो 85.51% इनकम को एंजॉय कर रही है। तो आप ये देखें कि ये भी क्या शो करता है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी डायग्राम को लेट मी जूम इट, ये इसकी डायग्राम बन रही है और इसमें जो कर्व है वो कुछ इस तरह बन रहा है, लोरेंस कर्व। अगर हम इसका एक स्ट्रेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व बनाएं तो ये बनता है, और ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान में सारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को ये वाला एरिया शो कर रहा है। ठीक है, ये तो था डेटा पंजाब का जो मैंने आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का शो किया। इसी तरह इसकी अगर हम प्रेडिक्शन पे जाएं या इस डेटा की इंटरप्रिटेशन पे जाएं तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। In this, also the percentage of cumulative population share is shown at horizontal axis and cumulative income share is taken at the vertical axis. In this lower 27% receives 11.15% of total income. ये पंजाब की बात है। इसी तरह सिंध की बात कर लें तो सिंध में ये भी, सिंध में भी डाटा आपको गिवन है। इसमें भी देखें जो लॉरेंस कर्व है वो कैसे बन रहा है, लॉरेंस कर्व ऐसे बन रहा है। जबकि अगर हम इसका जो है, अगर हम 45 डिग्री लाइन बनाएं तो ये है, इस तरह बनती है। और दरमियान वाला जो एरिया है ये सारा किस चीज को शो कर रहा है, ये इनकम इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाएं तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ यूं करेंगे, लेट मी शेयर यू, ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनेगी। द सिचुएशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी ऑफ सिंध is the lowest value of 18.2% of population is receiving 8.3% of total income. इसके बाद केपीके है, ये केपीके का लॉरेंस कर्व है। ठीक है, केपीके के अलावा एट द एंड बलोचिस्तान, केपीके की इंटरप्रिटेशन के बाद ये बलोचिस्तान का है डेटा। ठीक है, जिसमें सीपीएस परसेंटेज में और सीवाई एस परसेंटेज में ये लिया गया है। तो अगर आप देखें तो इसमें जो बलोचिस्तान का लॉरेंस कर्व बन रहा है, ये कदरे जो है ना, मतलब इसमें कम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें डिफरेंस कोई इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। इनकम इनइक्वालिटी बलोचिस्तान में उतनी नहीं है जितनी के बाकी तीनों प्रोविंसेस में है। ठीक है, तो
ये बलोचिस्तान का है। ये इंटरप्रिटेशन में भी बताया हुआ है कि इन बलोचिस्तान द सिचुएशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इज डिफरेंट एज कंपेयर with other provinces as Punjab, Sindh and KPK because values of table and warrants less inequality in Balochistan that other provinces of Pakistan. ठीक है, ये कुछ डेटा शो किया गया है। इसको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना तो नहीं, जैसा आपके एक मतलब देखने के लिए। और बाद में हमने क्या करना है, जब पाकिस्तान का लॉरेंस कर्व बनाना है तो हम इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम तीनों जो ग्राफ हमने पीछे बने हुए थे, तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में बनाना है। तो चारों प्रोविंसेस जो है एनडब्ल्यूएफपी, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब, उनके लॉरेंस कर्व हम ड्राइव करके उनका बाद में एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने प्रोविंसेस की बीच में डिटेल ना देनी हो तो आप सिर्फ एक ही एवरेज का लॉरेंस कर्व दिखा के आपने इनकम इनइक्वालिटी पे चले जाना है। The findings of this report are in Balochistan income inequality is less, it curve near to 45 degree of perfect equality line than other provinces, as it has been shown earlier. The 9% of total income is lowered. The main difference can be seen at the halfway point that only in Balochistan 45% of population is receiving 57% of total income. 5 Lorentz curve in one graph clearly shows the income inequality in provinces by the distance of Lorentz curve from the perfect equality। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, 5 लॉरेंस कर्व हमने ड्राइव किए हैं यहाँ पे। ये मतलब थोड़ा सा मध्यम है, इसको आप ड्रा कर सकते हैं। एक पाकिस्तान का लॉरेंस कर्व है, इसकी की साथ दी हुई है। उसके बाद एक पंजाब का लॉरेंस कर्व है, एक सिंध का है, एक एनडब्ल्यूएफपी का है और एक बलूचिस्तान है। जो पाकिस्तान का लॉरेंस कर्व है उसमें बाकी 4 प्रोविंसेस का एवरेज करके निकाला हुआ है। तो ग्रेटर द डिस्टेंस शोज ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, एज डिस्टेंस becomes less there will be equality। तो ये इनकम इनइक्वालिटी का जो था और पॉवर्टी का जो टॉपिक था आज का, ये हमारा यहाँ तक एंड होता है। और इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन।